चिल्ड्रेन, पिछली बार मैंने तुम्हें प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था। अब तुम देखो, मैं उसमें से तुम्हें कुछ नंबर दूंगी और उस नंबर का जो डिजिट है उसमें मैं तुम उसका प्लेस वैल्यू पूछूंगी और तुम्हें वो बताना। ओके, तुम बताना वो। तो पहले इसे समझने के लिए पहले मैं फिर से वो एक कॉलम बना दे रही हूँ और इस कॉलम को देखकर तुम्हें उसका प्लेस वैल्यू जानने में आसानी होगी। ये कॉलम में ये 1000 का प्लेस, 100, टेंस, वंस और इसमें एक नंबर पुट करती हूँ 7, 5, 9, 4। ये नंबर है। अब ये नंबर देखो 7, 5, 9, 4। अब मैं ये 4 नंबर को रिंग कर रही हूँ। तुम्हें बताओ इसमें से 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? देखो 4 कौन सा प्लेस में है? वंस। तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 वंस और हम इसको 4 भी लिख सकते हैं। 4 ओनली 4, क्योंकि वंस के प्लेस में ओनली 1 डिजिट होता है, ओनली 4। मैं तुम्हें एक और नंबर दे रही हूँ। अब इसमें बताना ये डिजिट कौन सा, इसका प्लेस वैल्यू बताना है उस डिजिट का। 5, 3, 2, 2। अब ये जो है राइट साइड से मैं सेकंड नंबर को रिंग करूँ। बताओ 2 का प्लेस वैल्यू बताओ इसमें। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 कौन सा प्लेस में है? देखो यहाँ कॉलम में टेंस के प्लेस में है। ये वंस एंड ये टेंस, राइट साइड से देखना। तो 2 इसको क्या है, कौन सा प्लेस है? 2 टेंस के प्लेस में, 2 टेंस। इसको हम 2 टेंस का मतलब 20, 20। एक और नंबर देखो 3, 7, 8, 4। अब ये 7 नंबर में बताओ 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? कौन सा प्लेस में है? देखो वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। 7 हंड्रेड्स के प्लेस में है, 7 हंड्रेड्स। या फिर इसको लिख सकते हैं 700, 7 हंड्रेड्स के प्लेस में है। अब एक और नंबर देखो 9102। इसमें बताओ 9 कौन सा प्लेस में, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 9 का प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। 9 का प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, 9000। समझ गए? इसी तरह से तुमको ये प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू। ओके, अब मैं तुम्हें, ये तो तुम समझ गए, अब मैं तुम्हें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर प्लेस वैल्यू तुम्हें समझ आ गई है तो तुम एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ जाओगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर को का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे किया जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब मैं एक नंबर लिख रही हूं और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊंगा तुम्हें। नंबर है 3462। तो क्या नंबर है? 3462। अब इस नंबर को एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड क्या करेंगे? देखो जो भी डिजिट जिस नंबर में है वो हम अलग अलग करके लिखते हैं। इसमें देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो 3 कौन सा प्लेस में है? 3000 के प्लेस में है। तो 3 में उसके बाद 0 0 0, 30। ये 30 क्यों लगा है? इसके बाद 3 के बाद देखो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 3 डिजिट है, तो इसमें 30 लगेगा। उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 उस नंबर के आगे लग जाते हैं। प्लस इसके बाद देखो 4 कौन सा प्लेस में है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के प्लेस में। तो 4 उसके बाद कितने 0 लगाएंगे? 1 2। 4 के आगे यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 20 लगेगा। 400 प्लस
के बाद यहाँ क्या है, कौन सा नंबर है, ये डिजिट है, सॉरी डिजिट 6 के बाद कितने यहाँ डिजिट है 2, ये टेंस के प्लेस में ना 6, तो 6 और उसके बाद एक 0, 60 टेंस हो गया टेंस के प्लेस में। अब यहाँ उसके बाद लास्ट नंबर 2 ओनली 2, क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ओनली 2। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म इस टाइप से होता है 3462। हम क्या पढ़ते हैं 3462। तो इस नंबर को मैंने अलग अलग कर दिया है, ये है वह एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और नंबर देखो 5763, इसमें 5 कौन से प्लेस में है, 1000 के प्लेस में है, 1s 10s 100s 1000, इसको क्या लिखेंगे 5000 प्लस 7 में कितने जीरो के बाद 1 2 700, तो 700 के प्लेस में है। उसके बाद 6 एंड देन कितने, उसमें कितने जीरो लगेंगे 1, 60 टेंस हो गया, 60 टेंस के प्लेस में है 6, लास्ट नंबर डिजिट है 3, ओनली 3, ये हो गया 5763। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं तुम्हें इसी का शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगी। शॉर्ट फॉर्म हो गया ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है नंबर, उसका शॉर्ट फॉर्म। अब ये एक नंबर में पहले शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म किसी भी नंबर का शॉर्ट फॉर्म करना। शॉर्ट फॉर्म के लिए ये तुम्हें मतलब वो नंबर को एक्सपेंड करके दिया, उसे तुम्हें शॉर्ट करके बताना है। 2000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 1, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया इसका शॉर्ट फॉर्म करना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, 2 जो नंबर वो जो डिजिट है फर्स्ट में, वो डिजिट हम लोग लिख देते हैं। 2000 में कौन सा डिजिट है 2, 600 में कौन सा डिजिट है 6, 70 में कौन सा डिजिट है 7 एंड लास्ट डिजिट 1। ये हो गया किसी नंबर का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल देखो इसमें 700 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 3, 7543। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं 7000 में 7 डिजिट है वहाँ, 500 में 5, 40 में 4 एंड 3। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो समझ आ गया, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट में चेंज कर देते हैं और शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म, समझे। अब इसी तरह से तुम इसको अच्छी तरह से समझना और इसको फॉलो करना, और जो भी वर्कशीट जाएगी इसको समझकर उसे पूरा करना। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।